ये है बिद्दुपुर कच्ची दरगाह 6 लेन गंगा ब्रिज, जिसके ऊपर हम खड़े हैं। और पीछे देखिए कैसे एक पायलॉन से 7 केबल के जरिए सुपर स्ट्रक्चर एक पिलर से दूसरे पिलर को जोड़ रहा है। और आने वाले समय में इस ब्रिज से आप सीधा पटना से लेकर के राघोपुर तक की यात्रा करने वाले हैं, उसके लिए तैयारियां हो रही है। और आज के इस वीडियो में हम पूरे इस गंगा ब्रिज को यहाँ पटना में NH 30 से लेकर के राघोपुर रैंप तक एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिद्दुपुर कच्ची दरगाह 6 लेन गंगा ब्रिज का ये वो जगह है जहां से इस NH 30 से आप इंटरचेंज करके इस कॉरिडोर पर आ सकते हैं। उसके लिए देखिए पीछे से शानदार इंटरचेंज बन रहा है जो सीधा इधर से लेकर के आपको जाएगा और ऊपर ब्रिज पर होते हुए आप बिद्दुपुर की तरफ जा सकते हैं या कहीं राघोपुर पहुंच जाइएगा। इसके अलावा एक और देखिए उधर से डाउन रैंप बन रहा है जो सीधा उधर से उतरेगा और पटना की तरफ जाने वाली लेन पर यहाँ उतरेगा और आप सीधे इस लेन से उतर करके आप पटना की तरफ जा सकते हैं। उसकी व्यवस्था हो रही है। और यहाँ से अगर जिस पर हम खड़े हैं इस लेन पर चलना शुरू करें तो सीधा आपको राघोपुर लेकर के चला जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम यहाँ से लेकर के आपको राघोपुर तक लेकर के भी चल रहे हैं, दिखाएंगे कहाँ कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है। तो चलिए हमारे साथ। और इस पर अब देखिए फाइनल फिनिशिंग का काम होने लगा है। रोड मार्कर लगाए जा रहे हैं, स्ट्रीट लाइट भी लग रहा है और साथ ही साइड बैरियर को रंगा जा रहा है। बीच में सिक्योरिटी मार्किंग भी हो रखी है, दोनों ही साइड में भी सिक्योरिटी मार्किंग हो रखा है। और यहाँ 65 का स्पीड लिमिट लगा हुआ है। कुल मिला के कहें तो रोड अब फाइनल फिनिशिंग मोड में है और ये अगर बना तो समझ सकते हैं आप क्या होगा। होली दिवाली दोनों होगा। होली दिवाली दोनों होगा। समझ राघोपुर भी पटना हो जाएगा लगता है जैसे। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। 3 लेन के अलाइनमेंट पर हम आ गए, 3 इस तरफ पे और 3 उस तरफ पे। 100 की स्पीड लिमिट का बोर्ड यहाँ लगा हुआ, यानी 100 की रफ्तार से गाड़ी इस पर दौड़ेगी, ये इससे पता चल जा रहा है। आगे चलते चलते देखिए एक ROB दिखाई दे रहा। ये मेन रेलवे लाइन है जो पटना से क्यूल की तरफ जाती है या कहिए तो पटना से हावड़ा की तरफ जाती है। वो रेलवे लाइन इसके नीचे से रेलवे ट्रैक गुजरती है, उसके ऊपर एक ROB बना हुआ है। यहाँ पर भी देखिए रंगाई हो रहा है और दोनों ही तरफ जो है पुट्टी किया जा रहा है इसके साइड वॉल के ऊपर में या मीडियन के ऊपर। ये वो पॉइंट है जहां से ये रैंप देखिए एक नीचे की तरफ उतर रहा और सामने में पुराना वाला NH 30 है जिससे इसको कनेक्टिविटी यहां पर दिया गया है। वहीं दूसरे तरफ से गंगा पथ उधर से आ रहा। गंगा पथ से भी अगर आप आ रहे हैं तो उस अलाइनमेंट के जरिए सीधा अप रैंप पर आप चढ़ सकते हैं, उधर से उसका भी अप्रोच बन रहा है। और ये वाला जो है डाउन रैंप है, यानी राघोपुर की तरफ से आप चलते हुए आएंगे, ये वाला रैंप सीधा आपको यहाँ से उतारेगा। और यहाँ अगर कैमरा नजदीक लेकर के आए तो यहाँ पर भारत का पहला ब्रिज म्यूजियम बनाने की तैयारी है जिसके लिए फाउंडेशन बन रहा है। देश का पहला ब्रिज म्यूजियम होगा ये, या कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार का पहला है। क्या है ये तो डेटा जब क्लियर होगा तो पता चलेगा, लेकिन पहला ही बन रहा है। तो बिहार का पहला ब्रिज म्यूजियम ये होगा जहाँ, या कहिए तो ये आइकॉनिक ब्रिज कैसे बना है उसकी पूरी झलक आपको वहाँ दिखाई देगा। और इस ब्रिज का एक मेमोरेंडम या कहिए तो ये जो एक्स्ट्रा डोज वाला जो एरिया है वो सामने से आगे लगाया जाएगा। तो इसको भी देखने के लिए लोग आएंगे। और ये अलाइनमेंट अगर सीधा इधर की तरफ अगर घुमा दे कैमरा तो अब गंगा ब्रिज दिखाई देने लगा। सामने से देखिए गंगा नदी हम पार करने वाले हैं और यहाँ तक का अलाइनमेंट लगभग जो है इस लेन पर भी कंप्लीट दिखाई दे रहा था। यहाँ कहीं कहीं एक्सपेंशन जॉइंट को अभी लगाना बाकी है या कहिए तो कंक्रीटिंग बाकी है। बाकी जो है दोनों ही लेन पर जो है पीछे से काम फिनिश करता हुआ अलाइनमेंट को आगे बढ़ाया जा रहा है। हम पश्चिमी लेन पर चल रहे हैं, इसके पूर्वी लेन पर जो है वो लगभग जगह पे ब्लैक टॉप हो रखा है। और जहाँ अभी एरियल व्यू में आप तस्वीरें देख रहे हैं इस जगह पर जो है तक जो है अभी नीचे जो है ब्लैक टॉप से पहले जो सीट बिछाया जाता है उस सीट बिछाने का काम चल रहा है। और जैसा कि कल हमें एडमिन के लोग मिले थे तो बता रहे थे कि इस महीने के अंत तक यह पूरी तरह से आपको तैयार दिखेगा
और या कहीं तो इसी महीने के अंत तक ये उद्घाटन के लायक हो जाएगा। इस बात की गारंटी है, काम ऐसे हो रहा है। और पहली बार गंगा ब्रिज के ऊपर से होते हुए हम अपनी कार से राघोपुर दियारा तक पहुंचने वाले हैं, या कहिए तो कंस्ट्रक्शन यार्ड जहां खत्म होगा वहां तक गाड़ियां जा रही है। ये हमें सामने तस्वीरों में दिख रहा है और वहां तक हम पहुंचने वाले हैं। MP20 दिख रहा है मुझे, और बस 2 पिलर बच गया जहां से इसका डाउन रैंप शुरू होगा और सीधा आपको राघोपुर में उतारेगा। जबलपुर की तरफ से चलते हुए हम आ गए और हम जहाँ खड़े हैं हमारे इस तरफ में राघोपुर है और ये रैंप सीधा उतर करके राघोपुर को कनेक्ट करने के लिए तैयार हो रहा है। समझ लीजिए कि अब काम सिर्फ फाइनल फिनिशिंग मोड में है और 10 से 15 दिन आप इंतजार करेंगे तो आपकी गाड़ी सीधा फर्राटे भरते हुए 100 की रफ्तार से राघोपुर पहुंचेगी। और कह ही रहते हैं अभी लोग कि जिस दिन इस ब्रिज का उद्घाटन होगा राघोपुर के लिए होली और दिवाली एक साथ हो जाएगा। क्या वो दिन होगा जब लोगों को गंगा नदी नाव से पार करने से आज़ादी मिलेगी, और कहिए सावन भादों का वो महीना जब कोई बीमार होता होगा तो क्या कैसी आफत आती होगी। एक तो तबीयत खराब, ऊपर से अस्पताल पहुंचने का टेंशन कि कैसे जाएंगे। ऐसे में अगर यह ब्रिज बना, इन सब चीज़ों से आम लोगों को आराम मिलेगा। और जहाँ हम खड़े हैं सामने 22 नंबर पिलर है, और इधर में अगर कैमरा घुमा दे तो सामने से देखिए 21 नंबर पिलर है सामने दिखाई दे रहा है। और 22 नंबर पिलर पर ही इसका अलाइनमेंट आकर के उधर से राघोपुर से मिलता है। सामने एक बोर्ड लगा है जिसमें इंडिकेट किया हुआ राघोपुर के लिए इस रैंप से नीचे उतर जाइए, और अगर आपको बिदुपुर जाना है तो सीधे चले जाइए। लगभग 9.75 किलोमीटर लंबा, देश का सबसे लंबा ये एक्स्ट्रा डोज केबल वाला यह ब्रिज है जिसके ऊपर हम खड़े हैं। अगर इस तरफ से उस तरफ देखें तो लगभग 32 मीटर यह चौड़ा है और 9.75 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज है जो एक्स्ट्रा डोज केबल तकनीक से बन रहा है। और देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल वाला यह 6 लेन का ब्रिज है। इधर में एक बार कैमरा घुमा दे तो सामने से देखिए 7 केबल लगे हैं पैलोन से, जिसके जरिए जो है स्ट्रक्चर लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे ही बनता हुआ यह ब्रिज सीधा आगे बिदुपुर की तरफ बढ़ रहा है। और यह जब पूरी तरह से बनेगा, आमद से दरभंगा के बीच बन रहा बिहार का पहला एक्सप्रेस वे भी इसी ब्रिज के अलाइनमेंट से गुजरेगा। ऐसे में इस ब्रिज का वैल्यू समझ लीजिए। दूसरा अलाइनमेंट है कि पटना का रिंग रोड इसी ब्रिज के ऊपर से कनेक्ट हो रहा है। ऐसे में 2 अलाइनमेंट को इसके ऊपर से जाना है और उसी को टारगेट रख करके इसको एक तरफ से 3 गाड़ी तो दूसरी तरफ से 3 गाड़ी दौड़ाने की तैयारी है। और अगर ये पूरा हुआ तो समझ लीजिए उत्तर से दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगा और राजधानी पटना को एक और 6 लेन का ब्रिज मिल जाएगा और गांधी सेतु का लोड कम हो जाएगा। जब से हमने YouTube पर डेवलपमेंट को दिखाना शुरू किया तब से हम कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा ब्रिज को दिखा रहे हैं। कई बार आप इस पिलर को बनते हुए हमारे जरिए देखा होगा, जब इस पर पहला स्ट्रक्चर लग रहा होगा तब भी देखा होगा, और आज जब फाइनल फिनिशिंग होने पर है तब भी आप हमें देख रहे हैं। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिस दिन इसका उद्घाटन होगा, हो सकता है कि लाइव तस्वीरों के जरिए उस दिन भी हम जुड़े, लेकिन बड़ा दिन होगा वो। सर आपका यही घर है क्या? कहाँ के रहने वाले हैं आप? क्या कितना फायदा होगा राघोपुर के लोग को बताइए? बहुत फायदा होगा। जैसे में विकास बहुत होगा और की। हाँ, तो समझ लीजिए बाहर के लोग भी समझ रहे हैं कि राघोपुर का विकास बहुत होगा, लेकिन जिनका घर यहाँ है वो उनसे अगर आप पूछ लीजिए तो वो उनका दिल खिल उठता है। जैसे बोलते हैं कि ये ब्रिज की शुरुआत होने वाली है और आपकी गाड़ी दौड़ने वाली है तो चेहरा खिल उठता है। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं क्या सर? हाँ, कहाँ घर हुआ? जब ब्रिज शुरू होगा तो क्या होगा? खुशी का माहौल लगा और क्या रहेगा। हम लोग को नदी से नाव से पार करना हो रहा है, वो मुक्ति मिल जाएगा, उससे मुक्ति मिल जाएगा और क्या। समझिए नदी में नाव से पार करते हैं उससे मुक्ति दिला देगा ये। कितना काम बचा आपके हिसाब से? अभी रैंप के लिए तो ज़्यादा बचा नहीं है, आगे के लिए बिदुपुर के लिए बहुत सारा काम बचा है। आपके राघोपुर का काम लगभग कंप्लीट है? अभी भी बाकी है। अगले महीने शुरू हो जाएगा क्या लगता है? उम्मीद है। हाँ, उम्मीद किया जा सकता है। आपका भी सर यही घर हुआ क्या? तो कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो जम्मू का रहने वाले हैं। काम करते हैं ब्रिज में? डायनामिक में है। हाँ, अच्छा, डायनामिक स्ट्रेस में है आप? जी। स्ट्रेसिंग करते हैं? जी जी। मजबूत है ब्रिज? जी पूरा फुल मजबूत है। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 100 के रफ्तार में गाड़ी दौड़ेगी आराम से। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये डायनामिक स्ट्रेस के लोग हैं। इन लोगों ने ब्रिज को स्ट्रेसिंग किया है। 2 स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ। अगर कैमरा नीचे है, ये एक स्ट्रक्चर जिस पर हम खड़े हैं और हमारे बगल में यहाँ से देखिए
ये दूसरा स्ट्रक्चर है। इन दोनों स्ट्रक्चर को स्ट्रेस करके ही जोड़ते हैं। ये बिदुपुर कच्ची दरगाह 6 लेन गंगा ब्रिज का फाइनल अलाइनमेंट है, जो रात के अंधेरे में भी चमचमा रहा है। पीछे देखिए, यहां से वहां तक स्ट्रीट लाइट जल रहा है। बगल में साइड वॉल है जो चमचमा रहा है ब्लैक एंड व्हाइट कलर में। इस तरफ में मीडियन है जो ये भी चमचमा रहा है ब्लैक एंड व्हाइट कलर में। और इस रोशनी में जो इसके केबल्स हैं वो जो चमक रहे हैं, उसकी चमक बता रही है कि उद्घाटन की तैयारियां हो रही है। जिस दिन फीता कटेगा, राघोपुर में होली दिवाली मन जाएगा, कई बार हम कह रहे हैं। और 32 मीटर चौड़ाई वाला यह बिदुपुर से लेकर के कच्ची दरगाह के बीच बन रहा 6 लेन गंगा ब्रिज का सबलपुर से लेकर के राघोपुर तक का जो स्ट्रेच है वो तैयार है। बस इसके उद्घाटन का भी इंतजार है।